Hello guys, this is Nidhi and you are watching my YouTube channel English Grammar Learning। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंजंक्शन, दैट इज़ आवर 7th पार्ट ऑफ स्पीच। 6th पार्ट ऑफ स्पीच को हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। दैट वाज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है? वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस आर नॉन एज कंजंक्शन। वो वर्ड्स जिनकी हेल्प से हम दो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जॉइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उन वर्ड्स को कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम बेहतर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर प्लेइंग टुगेदर। इस सेंटेंस में एंड एक कंजंक्शन है जो दो वर्ड्स राम और श्याम को कनेक्ट करता है। कंजंक्शन को और बेहतर समझने के लिए इसके टाइप्स को जानते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड थर्ड इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू ग्रामेटिकली इक्वल वर्ड्स और फ्रेजेस आर नॉन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि जब भी हम किन्हीं दो वर्ड्स या फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं और वो दोनों वर्ड्स और फ्रेजेस ग्रामेटिकली इक्वल रोल प्ले करते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जहाँ पे हम कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। There are 7 coordinating conjunction which are far by the most common conjunction। 7 coordinating conjunction है जो कि बहुत ही कॉमन कंजंक्शन है। for, and, nor, but, or, yet, so ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और गाइज इन्हें याद रखने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इन 7 कंजंक्शन के फर्स्ट लेटर को एक सीक्वेंस में रख के F, A, N, B, O, Y, S। F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। जिसे हम पढ़ेंगे फैन वॉइस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो अवे एंड नेवर कम बैक। इस सेंटेंस में गो अवे और कम बैक ये इक्वल फ्रेजेस हैं और इनको कनेक्ट करने वाला है एंड, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है डू यू वांट एन आइसक्रीम और चॉकलेट। इस सेंटेंस में आइसक्रीम और चॉकलेट जो कि एक इक्वल वर्ड्स हैं और इनको कनेक्ट कर रहा है और, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन that are used to join two clauses describing relationship between dependent and independent clauses are known as subordinating conjunction। यानी कि ऐसे कंजंक्शन जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में रिलेशनशिप बताते हैं, दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ दीज कंजंक्शन आर although, after, before, because, now, if, once, since, so, that, until, unless, when, etc। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन वॉच टीवी इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क। इस सेंटेंस में यू कैन वॉच टीवी ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट मैसेज दे रहा है। और अगर हम बात करें यू फिनिश योर होमवर्क, तो ये दूसरा क्लॉज है और कैसा क्लॉज है? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए अदर क्लॉज पे डिपेंडेंट है। सो हमने यहाँ पे दो क्लॉजेस को एक बनाने के लिए इफ़ का यूज किया। यू कैन वॉच टीवी इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क। आप टीवी देख सकते हो अगर आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया हो। सो यहाँ पे इफ़ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन, दैट इज़ कोरिलेटिव कंजंक्शन। कंजंक्शन दैट आर यूज्ड टू लिंक इक्वल सेंटेंस एलिमेंट्स आर नॉन एज कोरिलेटिव कंजंक्शन। जब भी हमें किसी सेंटेंस के दो इक्वल पार्ट को साथ में जोड़ना होता है तब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईदर येलो और ग्रीन आर माई फेवरेट। या तो येलो या तो ग्रीन मेरा फेवरेट है।
सेंटेंस में येलो और ग्रीन जो कि इक्वल सेंटेंस एलिमेंट्स हैं और इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, ईदर और। नेक्स्ट एग्जांपल है बोथ येलो एंड ग्रीन आर माय फेवरेट। सेंटेंस में बोथ दोनों येलो एंड ग्रीन मेरे फेवरेट है। येलो एंड ग्रीन जो कि इक्वल सेंटेंस एलिमेंट है और इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, बोथ एंड। और गाइज ये एक प्रॉपर सेट होता है, ईदर और, बोथ एंड, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा साथ में ही यूज़ किए जाते हैं। इनका सिंगल यूज़ भी होता है। सपोज बोथ एंड को हम सिंगल यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन गाइज हम इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं कहेंगे कि कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा एक प्रॉपर सेट में होता है। आई होप गाइज आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।